हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज मॉडर्न इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे? आज मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। यानी जो भारत में जो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या मतलब जो साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या मतलब यहाँ पे जो विरोध हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइमन एक्ट क्या था? जो सर साइमन की अध्यक्षता में 1919 में क्या है, यह एक अधिनियम क्या है जो भारत आया। तो भारत में आने के बाद जो साइमन कमीशन के विरोध में कौन कौन से क्या है दंगे हुए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अशोक आयन संबंधित चोरी चौरा कांड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी जो टॉपिक है उसमें क्या नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्यों आया भारत, इसका विरोध क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में जो नॉलेज है वो क्या है हम पढ़ रहे हैं। तो 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था थी। कौन से एक्ट में? आपका 1919 एंड में यह अधिनियम 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था था कि जो प्रति 10 वर्ष मतलब जो ना प्रति 10 वर्ष तो एक एक्ट था। मतलब ये अंग्रेजों की एक नीति थी कि वो हर 10 साल के बाद एक नया एक्ट लाते थे। तो इस तरह से क्या है वो जो भारतीय जनता है उनमें एक प्रकार से क्या है लुभावने वादे और क्या प्रॉमिस करके क्या है वो भारतीय जनता को क्या धीरे धीरे अपने आप में क्या वश कर लेते थे। मतलब अपने आप में खुश रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारतीयों के साथ हमारा अच्छा संबंध बने। तो ये अंग्रेजों को एक प्रकार से चापलूसी की नीति थी कि हर 10 साल में एक नया एक्ट लाते थे और उस एक्ट में जो भारतीय संबंधित संविधान हो गया, कुछ भी भारत के उद्धार के लिए कुछ भी कार्य हो गया, एक्ट अधिनियम हो गया और क्या है यहाँ जो लुभावने के वादे किया जाता है। तो इसी एक्ट में ये हम देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो जो 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था प्रति क्या है 10 वर्ष के बाद एक कमीशन नियुक्त किया गया। मतलब मैंने आपको बताया कि हर 10 साल में एक क्या है एक कमीशन नियुक्त की जाती थी। तो वो कमीशन नियुक्त किया जाएगा और इस अधिनियम की जांच करेगा। तो जो इंग्लैंड से जो भी आपका अधिनियम एक्ट बनकर भारत आता था उसको क्या है एक जो आपका ब्रिटिश अधिकारी मतलब एक जो एक्ट अधिनियम होता था उसको जांच करने वाला एक अधिकारी भी आता था ना। तो यहीं पे हम देखेंगे कि जो जांच करेगा और भारत में क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए रिपोर्ट देगा। देखिए अब जो इंग्लैंड से आया जो भी आपका अधिकारी आया वहां से जो भी आपका वायस राय गवर्नर द्वारा नियुक्त किया गया, वहां के जो पार्लियामेंट के द्वारा जो नियुक्त किया गया, तो वो क्या करेगा यहाँ जो भारत में जो एक्ट या अधिनियम जो लागू होता है उस पर क्या वह क्या अपनी रिपोर्ट क्या है भारत में आकर अपना रिपोर्ट बनाएगा और उसे क्या है इंग्लैंड में प्रस्तुत करेगा। तो यही एक था कि वो जांच करेगा और रिपोर्ट देगा। तो इस हेतु क्या ब्रिटेन की जो तत्कालीन जो आपका ना ब्रिटेन की तत्कालीन जो अनुदारवादी जो वहां की जो गवर्नमेंट थी ना अनुदारवादी सरकार ने 1927 में क्या है इस आशंका के कारण तो 1927 में जो वहां ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उनको यह शंका हुई कि जो भारत में जो चल रही राजनीति वो कुछ ठीक नहीं है। तो मतलब जो इन्होंने क्या अपने एक सदस्य दल भेजा ना। तो 1927 में ही इस आशंका के कारण जो साइमन कमीशन आपका जो है ना क्या साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। अब साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया और यहाँ क्या उसे अपनी क्या है रिपोर्ट प्रस्तुत करके इंग्लैंड भेजना था। तो वही है एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसकी अध्यक्षता में ही वहाँ यहाँ जांच प्रारंभ की गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ना। तो ब्रिटेन के तो भविष्य में क्या ब्रिटेन के निकट में होने वाले जो आम चुनावों के बाद उसमें क्या ब्रिटेन में जो होने वाली क्या है भविष्य में होने वाले आम चुनावों के बाद क्या है लेबर सरकार सत्तारूढ़ हो जाएगी। मतलब जो साइमन कमीशन के बाद जो वहां पे क्या जो ब्रिटेन में जो सरकार बनने वाली थी वो क्या आपका लेबर पार्टी की जो सरकार वहां स्थापित हो जाएगी। तो इसमें क्या है जो भारत के मामलों में उदार रुख रखती थी। तो जो ये लेबर पार्टी है ना इंग्लैंड में जो सरकार बनी हुई थी वो भारत के प्रति क्या है एक कैसे रवैया रखती थी? उदारवादी, यानी जो भारत के प्रति क्या है उदारवादी रवैया रखती थी ये लेबर पार्टी ना। तो इसमें क्या है सर जॉन साइमन। तो क्या है इसके बाद क्या है सर जॉन साइमन, ये ना लिखा है ना जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग के सभी जो 7 सदस्य क्या थे अंग्रेज थे। देखिए ये 7 सदस्य क्या है अंग्रेज थे और कमीशन में क्या है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसी का विरोध करने के लिए जो है ना भारतीय ने क्या किया कि ये जो सारे सदस्य हैं सभी अंग्रेज हैं, इसमें एक भी भारत नहीं है। तो इसके विरोध में क्या है साइमन कमीशन के क्या विरोध हुआ। तो इसमें 7 सदस्य क्या अंग्रेज थे। कमीशन में क्या है आपका एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः सभी वर्गों में क्या है भारतीयों में क्या आत्मनिर्णय के अधिकार को उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध का निर्णय किया। देखिए
जब साइमन कमीशन जब भारत आया ना, तो उसका स्वागत कैसे हुआ? काले झंडे दिखाकर। तो अब क्या नारा दिया? साइमन गो बैक, यानी साइमन आप वापस जाओ। तो एक मुद्दा यही था कि जो इसमें जो सात जो अधिकारी थे, वो सातों के सातों क्या है, सभी अंग्रेज थे, इनमें कोई भी एक भारतीय सदस्य नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप इतनी बड़ी कमीशन ला रहे हैं तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, इसका उल्लंघन किया और क्या नारे लगाए। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं साइमन कमीशन और भारतीय प्रतिक्रिया। देखिए, जब ये साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी भारतीयों में क्या मतलब जो साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा तो उनमें क्या क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग के जो आपका ना मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी, क्या है आपका, मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी, जो गुट को छोड़कर क्या विरोध के लिए, आप करें उनके विरोध के लिए सभी राजनीतिक दल, क्या साइमन कमीशन के विरोध के लिए क्या सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए। देखिए, अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद शफी ने क्या किया, एक गुट को छोड़कर विरोध के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गया। और 1927 के जो आपका 1927 के जो मद्रास है ना आपके 1927 के मद्रास में जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष क्या थे आपका, 1927 के जो 1927 के मद्रास के जो कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष कौन थे आपका, डॉक्टर अंसारी। ये आपका डॉक्टर अंसारी ने कहा क्या, हर कदम और हर रूप में, क्या कहा आपका, हर कदम और हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया। तो ये किसने किया आपका, जो कांग्रेस उस समय कांग्रेस अधिवेशन के क्या है 1927 के जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर अंसारी ने क्या कहा, हर कदम और हर रूप में हम क्या इस कमीशन का क्या है बहिष्कार करेंगे। कौन से कमीशन का, आपका साइमन कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे। ओके, उसके बाद है क्या, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी क्या, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। देखिए, अब जो ये फैसला हो गया तो क्या क्या मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के जो आपका हिंदू महासभा के जो क्या है कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया कि यही सही है और हमें इसका क्या बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद जो 3 फरवरी 1928 को, अब ये दैट इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928 को आपका नहीं, ये 3 फरवरी 1928 को कमीशन क्या है आपका बम्बई पहुंचा। अब साइमन कमीशन वहां इंग्लैंड से निकल गई थी, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्य क्या भारत पहुंच गए। तो वो क्या 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचे, बम्बई पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचे ना साइमन। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा और उसका स्वागत कैसे हुआ, उसका स्वागत हुआ काले झंडे, आपका काले झंडे, हड़तालों हो गया और प्रदर्शन से हुआ। क्या हुआ, जब 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन क्या बम्बई पहुंचे तो उसका स्वागत कैसे हुआ, आपका काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शन और विरोध के साथ ही उसका स्वागत हुआ। और क्या नारा दिया गया, साइमन गो बैक। ये साइमन गो बैक, ये इंपॉर्टेंट नारा है कि साइमन आप वापस चले। क्या नारा दिया, क्या साइमन गो बैक का नारा दिया गया, किनारे लगाए। और लाहौर में आपका लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर, तो पंजाब में क्या है साइमन के विरोध में क्या है वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो लाहौर में जो प्रदर्शनकारियों पर क्या सांडर, जो वहां के क्या है गवर्नर थे, जो आपका सांडर जो एसपी थे ना उस समय वहां के जो पंजाब पुलिस में, तो क्या एसपी थे, वो सांडर्स द्वारा क्या लाठीचार्ज से क्या लाला लाजपत राय घायल हो गए। तो साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें क्या सैंडर्स ने क्या ये आदेश दिया कि लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में क्या हमारे क्या जो लाला लाजपत राय क्या घायल हो गए और इस लाठीचार्ज से क्या लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई ना। तो ये लाला लाजपत राय की क्या है मृत्यु हो गई। और लखनऊ में, अब इसके बाद यूपी में क्या है, लखनऊ में आपका जो गोविंद वल्लभ पंत पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए। कौन शिकार हुए, आपका गोविंद वल्लभ भाई पंत, जो कहाँ शिकार हुए पुलिस प्रताड़ना का, वो है आपका क्या है लखनऊ में ना। तो ये थे साइमन कमीशन के भारतीय प्रतिनिधि, साइमन कमीशन के विरोध में अपनी अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। उसके बाद ये साइमन कमीशन की जो सिफारिशें, अब ये साइमन कमीशन भारत तो पहुंच गई और इसकी क्या क्या सिफारिशें हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जून 1930 में, कब आपका जून 1930 में क्या है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी, भारत में कब रिपोर्ट दी, जून 1930 में। कब रिपोर्ट दी, जून 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत में प्रस्तुत की ना। इसके जो क्या क्या इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट्स है, जो मुख्य बातें जो साइमन कमीशन में जो अब यह आया भारत, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कहेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए द्वैध शासन की समाप्ति। देखिए जो आपका ड्यूल गवर्नमेंट है ना, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि द्वैध शासन क्या होता है, एक बार फिर बताता हूँ। देखिए उस समय भारत में क्या है, द्वैध शासन चल रहा था। एक तरफ तो अंग्रेज क्या है बंगाल में भी राज कर रहे थे और जो पूरे भारत के साम्राज्य पर भी राज कर रहे थे, तो एक प्रकार से उनको दोहरा लाभ होता था। इसी को क्या कहते हैं हम, ड्यूल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन, यानी दोहरी शासन नीति। तो अंग्रेजों द्वारा क्या है बहुत ही प्रॉफिट हो रहा था, एक तरफ बंगाल से बड़े प्रांत को संभाल रहे थे और पूरे भारत क्या है बड़े साम्राज्य को संभाल रहे थे। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या दोहरी शासन नीति अपनाई थी। तो यही है आपका द्वैध शासन की क्या है समाप्ति थी ना। और क्या प्रांतीय स्वायत्तता हो गया की स्थापना, मतलब हमें एक सभी भारत देश में क्या उस समय क्या भारत अलग अलग प्रांत में टुकड़ों में बटी हुई थी, अलग अलग स्टेट में, तो उसको क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, मतलब एक तरफ से हम इसको क्या प्रांत में स्थापना करेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय संघ का निर्माण। तो ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण और क्या केंद्र में अनुदारदायी शासन, मतलब जो हमारे जो भारत देश में क्या लोगों में एकता की कमी थी, तो इस तरह से क्या अखिल भारतीय हम संघ का निर्माण कर और केंद्र में क्या है जो आपका जो सेंट्रल में बैठी था, केंद्र में क्या अनुदारवादी शासन चलाएंगे। ओके, उसके बाद है मताधिकार का विस्तार। देखिए उस समय क्या था, जो अंग्रेजों जमा थे सभी को क्या मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं में तो कुछ उच्च जाति राजपूत जैसे क्षत्रिय ये सभी लोगों को मत देने का अधिकार था, सामान्य जनता को मत देने का पूरी तरह से वोटिंग का राइट्स उस समय नहीं था। तो ये मताधिकार का विस्तार हो गया और क्या विधान परिषदों का विस्तार हो गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो क्या बताया, मताधिकार का विस्तार होना चाहिए, विधान परिषदों का क्या विस्तार होना चाहिए और क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। ओके, उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी रहे, मतलब क्या, मतलब जो सभी वर्गों में क्या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, ये समय क्या लगातार कंटिन्यू जारी रहे। और जो बर्मा को भारत से और सिंध को मुंबई से पृथक करने की सिफारिश की। क्या की, बर्मा को, जो आपका आधुनिक अभी म्यांमार है ना, उसका पुराना नाम क्या था, बर्मा था, उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। आप जिसे क्या है वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश के साइड में लगा हुआ है। तो क्या है, बर्मा को भारत से और क्या है सिंध को, जो आपका सिंध है ना पंजाब वाला प्रांत, ऊपर प्रांत पाकिस्तान के जो साइड में सिंध प्रांत को क्या है बंबई से पृथक करने की सिफारिश, तो बम्बई से पृथक करने की सिफारिश की। उसके बाद जो आपका है सेना का क्या है भारतीयकरण किया जाए, आपका सेना का क्या भारतीयकरण किया जाए। उसके बाद क्या वायसराय एवं गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव। तो ये थे साइमन कमीशन की कुछ सिफारिशें थे जिन्हें क्या इसमें लागू करना था, लेकिन ये लागू नहीं पाया। इसमें क्या है वायसराय एवं जो आपका है ना वायसराय होता है एवं गवर्नर के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। मतलब उस समय जो कार्यकारिणी परिषद थे उसमें वायसराय के जो कार्यों को क्या है और गवर्नर के जो अधिकारों को क्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। ओके, उसके बाद एक और क्या जो साइमन कमीशन के विरोध में और क्या क्या प्रतिक्रिया भारतीय लोगों में हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए औपनिवेशिक शासन का जिक्र, मतलब उस समय जो चालू हुई थी आपका औपनिवेशिक शासन का जिक्र नहीं रहा और केंद्र में क्या है आपका सेंट्रल में क्या है आपका अनुत्तरवादी शासन का मतलब क्या है जो शासन के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी। ओके, ये तो सब क्या है आपका अंग्रेजों के मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसके लिए शासन काम कर रही थी। तो गवर्नर को क्या विशेषाधिकार हो गया, आपका गवर्नरों को क्या है विशेषाधिकार हो गया, आदि प्रावधानों ने इसे क्या है निरर्थक बना दिया। ओके, उसके बाद सभी भारतीय दलों ने क्या किया इसे रद्दी, तो भारतीय एक प्रकार से निराश हो गए और इन्होंने क्या कहा इसे क्या रद्दी कागज की टोकरी, रद्दी कागज के ढेर में रखने का योग्य बताया। किसको, ये सब जो भी आपका जो ना जो एक्ट नियम आए थे तो इसको क्या किया सभी भारतीय दलों ने इसे क्या है रद्दी कागज के ढेर में रखने योग्य बताया। उसके बाद देखते हैं कमीशन में जो आपका कमीशन ने अस्थायी तौर पर ही सही पुनः भारतीयों में जो कमीशन ने क्या अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन जो भारतीयों में क्या राजनीतिक एकता जो भारतीयों में था ना वो क्या राजनीतिक एकता को केंद्र को सुदृढ़ बनाया। ओके,
सभी दलों के नेताओं ने क्या किया, एकमत होकर इनने जो हमारे जो भारत देश के जो भी नेता थे उस समय, उन्होंने सभी ने एक मत मतलब एकजुट होकर देश के संविधान संविधान तैयार करने हेतु क्या सर्वदलीय सम्मेलन क्या है, कहाँ बैठाया गया आपका, दिल्ली, आपका दिल्ली 1928 में बुलाया है। देखिए अब बहुत हो गया आप अंग्रेजों का, हम भी अब भारत का एक अलग संविधान का निर्माण करेंगे और बनाएंगे, और इसी संविधान के तहत हम भारत के कानून नियम चलाएंगे। तो ये सब किनका मत था, ये क्या है, सब आपका क्या है, भारतीयों में राजनीतिक एक सुदृढ़ किया, और सभी दलों के नेताओं ने क्या एकजुट होकर देश में संविधान तैयार करने हेतु तो क्या है आपका सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली 1928 में बुलाया। उसके बाद देखते हैं इन सिफारिशों के आधार पर, देख रहे हैं इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से क्या है, जब इस सिफारिश के कि हम भारत के संविधान तैयार करेंगे, तो सरकार ने क्या किया, इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत की, और नवंबर 1930 में, ये देखिए नवंबर 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराने का निश्चय किया। कब किया गया, आपका नवंबर 1930 में, आपका कहाँ किया गया, आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आपका लंदन में, कौन सी डेट को, 1930 नवंबर 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराने का निश्चय किया गया था ना। ओके, तो आज साइमन कमीशन के बारे में हमने पढ़ा, तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी साइमन कमीशन में। तो साइमन कमीशन 1919 के जो अधिनियम की में यह व्यवस्था थी कि जो प्रति 10 वर्ष यानी जो हर 10 साल के बाद हम एक नया नियम लाएंगे और कमीशन नियुक्त करेंगे, तो इस अधिनियम की जो जांच करेगा वो भारत में क्या है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए रिपोर्ट देगा। तो इसमें क्या है, जो ब्रिटेन की जो तत्कालीन अनुदारवादी जो सरकार थी, उन्होंने 1927 में ही इस आशंका के कारण साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी कि ब्रिटेन में निकट भविष्य में, जो ब्रिटेन में उस समय के चुनाव होने वाले थे, तो निकट भविष्य में क्या आम चुनावों के बाद लेबर सरकार, आपका ना ये लेबर सरकार सत्तारूढ़ हो जाएगी। क्या आपका लेबर, वहां पे जो पुरानी पार्टी समाप्त हो जाएगी, और क्या लेबर पार्टी वहां क्या सत्तारूढ़ हो जाएगी, कहाँ आपका ब्रिटेन में ना। उसके बाद ये जो भारत के मामलों में जो आपका उदार रुख वार रखती थी, जो लेबर पार्टी है ना, भारत के जो उदार रुख रखती थी, ये किन्हें देना है, लेबर सरकार ना, लेबर पार्टी। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या गठित आयोग, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित आयोग के जो सभी 7 सदस्य क्या है, अंग्रेज थे, और कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जब एक भारतीय सदस्य नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपका भारत के लोग तो गुस्सा होंगे ही कि जो आप इतने बड़े एक्ट ला रहे हैं उसमें सभी सदस्य अंग्रेज हैं और एक भी भारतीय नहीं है, ये कैसे संभव है। तो इस विरोध में क्या है, ये साइमन कमीशन में क्या विरोध हुआ। ओके, उसके बाद सभी वर्गों के जो भारतीयों में क्या आत्मनिर्णय के अधिकार को, मतलब जो आत्मनिर्णय के अधिकार को उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध का निर्णय लिया। मतलब सही बात है क्या, ये तो हमारा आत्मनिर्णय का क्या विरोध हो रहा है, इस तरह से क्या है उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन के पहुंचने पर क्या क्या प्रतिक्रिया, क्या क्या विरोध है, इसके बारे में करते हैं। तो साइमन कमीशन भारतीय प्रतिक्रिया मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी गुट को छोड़कर विरोध के लिए जो सभी राजनीतिक दल है एकजुट हो गए। और 1927 के जो मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर अंसारी ने की थी ना। तो उन्होंने क्या किया, हर कदम और हर रूप में हम कांग्रेस अधिवेशन के इस कमीशन के बहिष्कार का क्या है निर्णय लिया। इसमें क्या मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। किसने किया कांग्रेस का समर्थन, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के कांग्रेस के फैसले का क्या है समर्थन किया। ओके, उसके बाद 3 फरवरी 1928 को जो कमीशन है बंबई पहुंचा, और उसका स्वागत कैसे है, क्या आपका हड़ताल में, और क्या है आपका काले झंडे दिखाकर उसका विरोध किया गया और प्रदर्शनों से हुआ। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। और उसके बाद क्या लाहौर में जब प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो क्या है वहां के जो गवर्नर थे आपका सैंडर्स ने क्या है लाठी चार्ज करवा दिया। लाठी चार्ज से क्या है आपका लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनसे
मृत्यु होगी। और इसके दौरान भी और क्या लखनऊ में जो आपका गोविंद वल्लभ भाई पंत भी क्या प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या लाठी मतलब वहां क्या पुलिस का शिकार हुए। ओके, उसके बाद इसके जो साइमन कमीशन की क्या क्या सिफारिशें थी, तो जून 1930 में साइमन कमीशन ने क्या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और क्या इसकी बातें मुख्य थी, द्वैत शासन की समाप्ति हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हो गया, और क्या अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो गया, केंद्र में अनुदारवादी शासन हो गया, और क्या मताधिकार का विस्तार करना, विधान परिषदों का विस्तार, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये सब थे साइमन कमीशन के सिफारिशें ना। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जारी है, वर्मा को भारत से और सिंध को बंबई से क्या पृथक करी सिपाही, सेना का भारतीयकरण हो, और क्या है वायसराय एवं गवर्नर के अधिकारों का बढ़ाने का सुझाव। तो ये सब क्या है आपकी साइमन कमीशन की सिफारिशें थी जिनको भारत में लागू करनी थी। ओके, प्रतिक्रिया क्या है, औपनिवेशिक शासन का जिक्र किया गया, केंद्र में अनुत्तरवादी शासन गवर्नर के विशेष अधिकार आदि प्रावधानों ने इसे क्या निरर्थक, क्या है आपका निरर्थक बना दिया। और क्या है सभी भारतीय दलों ने इसे रद्दी कागज के ढेर में रखने का योग्य बताया। ओके, साइमन कमीशन को रद्दी कागज में ढेर करने का योग्य बताया। कमीशन ने अस्थायी तौर पर इससे ही, लेकिन क्या भारतीयों को राजनीतिक एकता को जो सुदृढ़ करने के लिए सभी दलों नेताओं ने एकमत होकर क्या देश में एक संविधान तैयार करने हेतु सर्वदलीय बैठक कब बुलाई आपकी, दिल्ली में 1928 में बुलाई। और इन सिफारिशों के आधार पर जो गवर्नमेंट थे, सरकार ने क्या किया, विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत की, और क्या 30 नवंबर 1930 में लंदन में क्या गोलमेज सम्मेलन आयोजन करने का निश्चय किया। तो ये थे क्या है जो साइमन कमीशन के विरोध में कौन कौन सी सिफारिशें हुई, कौन कौन सी बातें हुई। तो बस इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में यह भारत पहुंचा। और जो इसमें जो मतलब साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7 अंग्रेज सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण इसका विरोध हुआ। और क्या हुआ, तो देखिए साइमन कमीशन के विरोध में जो भारतीय लोगों ने क्या नारे दिए, उनको साइमन जब भारत पहुंचा बंबई में, तो उसे क्या काले झंडे दिखाए गए, हड़ताल किए गए और प्रदर्शन हुआ, तो इसके साथ उनका स्वागत हुआ। और क्या है इसके क्या है जो लाला लाजपत राय जो कहाँ का लाहौर पंजाब में क्या प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें सैंडर्स द्वारा क्या लाठीचार्ज के समय हमारे जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ओके, बस यही इंपॉर्टेंट है। बस तो आज की क्लास में बस इतना ही। साइमन कमीशन हम नेक्स्ट क्लास में और काफी अच्छे से पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, और आपका दिन काफी शुभ हो। ओके, बाय बाय, सी यू।